इस देश का मीडिया डरपोक है, डरपोक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब तीसरी टर्म में विकास को और रफ्तार से आगे ले जाएगी, तीसरी बार में भारत देश तीसरी इकोनॉमी के भीतर में होगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर ले, हम कर लें, आप कर लें, मुंह से शब्दी तो बोल लें, लेकिन उन्हें पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है ये हर कोई जानता है। अब मीडिया डरपोक क्यों है? ताली बजा रहा है मोदी जी के भाषण पे। उनके जो पत्रकार हैं वो बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह, मोदी जी ने बड़ी शानदार बात कह दी, तीसरे कार्यकाल में हमारा भारत तीसरी अर्थव्यवस्था में होगा। अब इन मूर्खों को, जो पत्रकार हैं, उनको ये पूछना चाहिए, सिंपल से सवाल है। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है सवाल पूछने के लिए। केवल इतना पूछना था कि भाई साहब, आपकी वित्त मंत्री हैं मोदी जी, निर्मला सीतारमण, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कहा था उन्होंने, क्या हुआ उस 5 ट्रिलियन का? सवाल बताएं। और कह रहे हैं मोदी जी, आपके तीसरे कार्यकाल में सपने पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे। तो 2 कार्यकाल में क्या कर रहे थे? डपली बजा रहे थे। 2 कार्यकाल में क्या किया आपने देश की जनता के लिए? सवाल पूछा जाना चाहिए। कौन पूछेगा? मीडिया। लेकिन क्या है? डरपोक है। डरपोक लोग कैसे पूछ सकते हैं? वो ताली बजा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, मोहल्ले में कोई नेताजी आ जाते हैं तो क्या करते हैं, जो बोल नहीं पाते सामने, अरे नेताजी आइए, बस बहुत बढ़िया करवा दिया आपने, सड़क वड़क सब बन गई है। भले नेताजी के सामने से वो सड़क फूटी होगी, नहीं नेताजी ये तो अभी आज ही होगी है, वैसे बढ़िया बनी हुई है। यह है डरपोक की निशानी। जो कहते हैं ना, जैसे देसी भाषा में या अपनी भाषा में, कह रहे आप तो बिल्कुल चाटने में लगे हुए थे, वो स्थिति है देश की मीडिया की। मतलब शर्म आना चाहिए इस देश के मीडिया को, और शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो सवाल नहीं कर पा रहे हैं। जायज सवाल है कि 2 कार्यकाल में आपने क्या किया? 15 लाख रुपए की आपने बात की, युवाओं के रोजगार की करोड़ों में बात की, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। ये किसने बोला? आप ही का चेहरा लगा था ना, या अंतरिक्ष से कोई एलियन आए थे उनका चेहरा लगा था? आप ही का लगा था। तो क्या हुआ उस पेट्रोल डीजल का, सिलेंडर का क्या हुआ? अगर वो बातें सारी बकवास थी तो इस सवाल उठता है, क्या ये भी बकवास होगी? क्या इस पर भी अमित शाह ये कहेंगे कि वो तो जुमला था, सब जानते हैं जुमला था, है ना? ये सवाल फिर से आएगा क्या? और ये सवाल इसलिए जायज है कि जब आप 5 ट्रिलियन नहीं कर पाए तो तीसरी इकोनॉमी में कोई हलवा रबड़ी तो है नहीं कि बोल देंगे निर्मला सीतारमण जी 4 हलवाई लगवाइए और वो रबड़ी बनवानी है, आज तीसरी इकोनॉमी के लिए रबड़ी बटेगी, तो रबड़ी तो बन जाएगी, लेकिन वो तीसरी इकोनॉमी भारत आ पाएगा? बातों से आ जाएगा? हमने किस लेवल पर तरक्की कर ली? इसमें कोई बहुत बड़े लॉजिक की सोचने की जरूरत नहीं है। नागरिक को बस अपना लेवल देखना है। हम कितना कमा रहे थे, कितना कमा लिया 10 साल के बाद। युवा को अपना लेवल देखना है, क्या कर रहे थे 4 साल पहले, अब क्या कर रहे हैं, और उनके मम्मी पापा कितना कमा रहे थे 4 साल पहले, अब कितना कमा रहे हैं। उसी से अंदाज लगा लेना कि भारत तीसरी इकोनॉमी में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इस देश की इकाई क्या है? मानव है, मनुष्य है, इंसान है, नागरिक है, वही तो है इकाई। जब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो देश में क्या हवा ईंटों का डेवलपमेंट होगा? इन पुलों के डेवलपमेंट में जो टूट गए 4 दिन में, नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया सड़कों का, पुलों का, हाईवे, क्या हुआ? पानी में ढह गए। ऐसे बनेंगे तीसरी इकोनॉमी? तो कुल मिलाकर के ये है कि ऐसे उंगली हिलाने से तीसरी इकोनॉमी बनते नहीं है। तीसरी इकोनॉमी कैसे बनते हैं? जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने काम किए, उन्होंने ऐसे ही उंगली नहीं हिलाई, भाइयों बहनों, ऐसे उंगली नहीं हिलाई, उन्होंने काम किया। तो विकास जो होता है वो काम से होता है। और ये मीडिया को पूछना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करके पूछना चाहिए। आप मणिपुर पे बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? राजस्थान में आप जा रहे हैं, रोजगार पे आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपने मीडिया खरीदी हुई है, मीडिया के पत्रकारों में हिम्मत नहीं है, कोई सवाल कर लेगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तो इस देश की स्थिति है। लेकिन इस देश की जनता को दायित्व तो निभाना पड़ेगा। अगर देश की जनता चाहती है कि उनकी आंखों में अब सपने जागृत हों तो सोच समझ लीजिएगा, वरना आंखों में वो आई ड्रॉप डालने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे तीसरे कार्यकाल में, है ना? वो भी पड़ोसी से मांगनी पड़ेगी कि भाई साहब आई ड्रॉप है क्या, दे देना जरा, आंख में डालनी थी। वो स्थिति हो जाएगी। तो 2 कार्यकाल में ये स्थिति समझ लेनी चाहिए। ना आपका पेट धर्म भरने आएगा, ना आपका पेट पड़ोसी भरने आएगा, और ना आपका पेट आपके रिश्तेदार भरने आएंगे। आपका पेट आपका रोजगार से भरेगा, आपके धंधे से भरेगा, किसी अन्य से नहीं भरेगा, ना इससे भरेगा उंगलियों से। भाइयों बहनों, तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी सुपर पावर बन जाएंगे। कहने को तो हम ये कह रहे हैं, हम नया मंगल ग्रह बना देंगे तीसरे कार्यकाल में, तो बन जाएगा क्या? तो देश की जनता को समझना पड़ेगा, है ना? राजनीति में तो काम है, नेता तो झूठ बोलेगा प्रॉपर, लेकिन जनता को समझना है कि प्रॉपर झूठ है तो इस पर हम सवाल भी करें। वरना क्या स्थिति हो रही है?
मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, बच्चे पटवारी भर्ती में भुगत रहे हैं, एमपी टेट में भुगत रहे हैं, अन्य में भुगत रहे हैं। तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि अब करना क्या है, वरना न आंखें बचेंगी न बचेंगे सपने।